हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉड्यूलस मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2020 के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को। So there are in total 5 questions of ODE for year 2020 of Delhi University. So let's get started with the first question, which is question number 11, which is the Wronskian of cos x, sin x and e raised to power minus x and at x is equals to 0 is। तो देखो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, रॉन्स्कियन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रॉन्स्कियन का मतलब क्या है। तो रॉन्स्कियन ऑफ एनी फंक्शन is find out by any function is given by look। so whenever we are giving an ordinary differential equation तो उसके हम solutions निकालते हैं। जो उसके solutions हैं उसको अपन यहाँ पे as functions consider कर रहे हैं। तो अपन let कर लेते हैं कि जिसके solutions है that is जो ordinary differential equation के solution in the form of function आ रहे हैं, let it be f1 f2 okay f3 and they are fn which and they all are differentiable n minus 1 times। okay, they all are differentiable n minus 1 times। तो अगर इससे की कुछ भी कंडीशन दे रखी हो तो वी नीड टू मेक श्योर कि रॉन्स्कियन का फॉर्मूला ये होता है रॉन्स्कियन ऑफ f1 f2 एंड सो ऑन टिल fn इट इज गिवन बाय द डिटर्मिनेंट एंड यहाँ पर हम लिखते हैं सारी एंट्रीज f1 f2 till fn। here we write first differentiation, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देन f2 का डिफरेंशिएशन वी राइट इट ओवर हियर एंड ये हम लेके जाते हैं टिल n minus 1 तक। So after all of this is clear, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। Also I would like to add one more thing, हमारे पास W के ना दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारी W की वैल्यू 0 के इक्वल आ सकती है या तो 0 के इक्वल नहीं आएगी। अगर हमारी W की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, इट क्लियरली इम्प्लाइज जो हमारे फंक्शंस है वो लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस है। और अगर हमारी W की वैल्यू नॉन जीरो, कोई भी इंटीग्रल नंबर या कोई भी रैशनल नंबर आती है या कोई भी रियल नंबर आती है, देन वी से दैट हमारा रॉन्स्कियन जो है ना या फिर हमारे जो फंक्शंस है ना वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या फंक्शंस दे रखे हैं, cos x, sin x एंड e raised to power minus x। so consider it as f1 f2 एंड f3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, w of cos x sin x and here e raised to power minus x। so we can write it as cos x sin x e raised to power minus x and then यहाँ पर हम इसके डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे, we'll get minus of sin x into cos x and here we get minus of e raised to power minus x and then here we will get minus of cos x, here we get minus sin x and plus of e raised to power minus x। now ये हमारा रॉन्स्कियन आ गया, बट क्वेश्चन में हमें दे रखा है वी नीड टू फाइंड द रॉन्स्कियन एट x इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम x की वैल्यू 0 डाल देते हैं और देखते हैं हमारे रॉन्स्कियन का क्या वैल्यू आता है। तो रॉन्स्कियन की वैल्यू कितनी आएगी x इक्वल्स टू 0, तो हम 0 डाल देते हैं। तो cos 0 will be 1, then here we will get 0, e raised to power 0 is 1 again, here we'll get 0 1 minus 1 it is minus 1 0 and then 1 again। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वी विल गेट, पहले हम फर्स्ट रो को लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने 1 इंटू, हम क्या करेंगे 1 इंटू 1 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। सो वी गेट 1 ओवर हियर, 0 हम माइनस 0 कर देते हैं, जो कुछ मल्टीप्लाई में आएगा हमारा आंसर तो कम्प्लीटली 0 ही हो जाएगा। सो आई एम नॉट राइटिंग ऑल दी एंट्रीज ओवर हियर, प्लस हियर आई गेट 1, ये वाले 1 को हम लेंगे तो दिस इज 0 इंटू 0 0 माइनस ऑफ माइनस 1, तो वी गेट 1 over here। so हमारे पास कितना आ जाएगा, we get in total 1 plus 1 which is 2। तो at x is equals to 0 हमारी रॉन्स्कियन की वैल्यू 2 आ जाती है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। so we get रॉन्स्कियन of cos x sin x and e raised to power minus x as value 2 and you can see that says it is non-zero, therefore all these functions that is cos x sin x and e raised to power minus x are linearly independent। ये भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हो उससे। then coming on to the question number 12 which is the solution of the initial value problem y dash is equals to 1 plus y square
एट इनिशियल कंडीशन ना हमें ये दे रखी है, क्या है, y एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप सिंपली कर सकते हैं। y डैश को हम क्या लिखते हैं, वी राइट इट एज dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की हेल्प से, जैसे कि y स्क्वायर वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, नेक्स्ट वाले टर्म राइट हैंड साइड, so we get dy upon 1 plus y square is equal to dx. Now integrating, we will get here on integrating, if we integrate it on next step हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, वी नो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus y square is tan inverse y, तो यहाँ जाएगा tan inverse y is equal to x plus c। सिंस हमारी इनिशियल कंडीशन हमें दे रखी है, that what is the initial condition, initially we are provided that y at 0 x equals to 0 is 1। तो देख लेते हैं हम, तो हम क्या डालेंगे, we will get tan inverse y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, so we will get c as tan inverse 1 which is pi by 4। तो हमारे पास जब c की वैल्यू आ गई है तो इस वाले इक्वेशन में हम डाल देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, tan inverse y is equals to x plus pi by 4 और therefore we get y is equals to, हमें y की वैल्यू निकालनी है, आप आंसर में देख सकते हो जितने भी ऑप्शन है ना सब y is equals to के टर्म में दे रखे हैं हमें, so we get y is equals to 10 x plus pi by 4। So you can clearly see that this is also option number second, okay, so इससे हमारे पास हो जाता है second option is our answer। Also, before starting another question, I would like you all to know that हमारे ऐप में, that is Modulus के ऐप में दिल्ली यूनिवर्सिटी की टेस्ट सीरीज सबसे चीपेस्ट और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, दैट इज ओनली फॉर ₹100। एंड ऑल्सो इफ यू यूज द कोड दैट इज इन कैपिटल लेटर्स, इफ यू राइट मॉड्यूलस, तो आपको इंस्टेंटली 30% का डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज विल गेट द टेस्ट सीरीज for Delhi universities at just ₹70। So I hope you will grab it as early as possible because Delhi University के जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छे से टीचर्स ने मिलकर बनाए हैं and all those teachers are themselves studied from Delhi University itself। So I hope you will grab this opportunity। Okay, now coming on to the next question, that is question number 13, which says how many solutions does the initial value problem and initial condition हमें दे रखी है have। So हम देखते हैं y dash को we will write dy by dx minus 2 upon x y is equals to 0। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको राइट हैंड साइड ले जाती हूँ, तो we will get dy by dx is equals to 2y by x and then separation of variables के हेल्प से dy upon 2y is equals to dx upon x। नाउ उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ओके, प्लस कांस्टेंट को मैं एक log n c कांस्टेंट मान लेते हैं। नाउ आफ्टर इंटीग्रेटिंग, लाइक हम इंटीग्रेट कर देते हैं, so what we will be getting is we can do one thing, like we can put this 2 over here, क्योंकि 2 हम ऊपर दे सकते हैं ना, it will make our task more easier। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y कितना होता है, we get log n y, ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, log n x प्लस यहाँ पे log n c। आप समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट s इट इज लाइक a b या c कुछ भी ऐसे क्यों नहीं ले लिया, why did I write log n c, इसका यही रीजन था क्योंकि मुझे पता था कि जितने भी इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे टर्म्स आने वाले हैं वो सारे log n के ही टर्म में आने वाले हैं, दैट इज व्हाई I took it as log। तो you have to keep such things in mind। Now solving it further, we will get log n y is equals to log of x square c and simply you will get exponential ले लेंगे दोनों साइड से, you will get y is equals to x square c। Now initial condition देखते हैं so that हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर क्या है। So initial condition as you can see it is given कि y at x equals to 0 is 0। तो इसका क्या मतलब है कि अगर y की जगह पे 0 रखती हूँ तो ये 0 into c होगा, राइट, मतलब c की कोई भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। इट मींस c की इनफाइनाइटली मैनी चॉइसेस हो सकती है। इसका मतलब कि हमारे आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी 1x स्क्वायर, मतलब c की वैल्यू कुछ भी रख दो, y कैन बी 2x स्क्वायर, इट कैन बी 3/2x स्क्वायर, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक एनीथिंग, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑप्शंस, जिसके कारण हम बोलते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, now moving on to the next question, which is
just a second, I'll be back. Okay, so yeah, moving on to the next question, which is question number 14, which says the general solution of the equation y double dash plus y is equals to cosec x, और आपको बोल रखा है C1 C2 the arbitrary constant. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को ना, जब आपके पास y डबल डैश मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा हो, तो उस केस में जनरली और सबसे इजी मेथड होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. आपके पास दो कंडीशन है. फर्स्ट, जब सेकेंड ऑर्डर दे रखा हो यहाँ पे और यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू हो, मतलब एक नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उस केस में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स लगता है. तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ पहले से ही, सो एज टू मेक कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इस तरीके से सॉल्व करते हैं. इफ यू हैविंग क्वेश्चन एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका y डबल डैश प्लस पी है पी ऑफ एक्स y डैश प्लस क्यू एक्स y इज इक्वल टू x ऑफ x. ओके, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दे रखे हो तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालेंगे? y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स y डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स y इज इक्वल टू 0 पुट करके. तो इससे हमारे पास क्या जाती है? वी गेट टू वैल्यूज, दैट इज u एंड v, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाते हैं, बिकम्स अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके, देन ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है, बट हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन दो चीजों को मिलकर बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्टली नहीं फाइंड करके हम ऑलरेडी बोल देते हैं दैट अवर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a इंटू u प्लस b इंटू v. अब a और b क्या है? इट इज a इज इक्वल टू इज गिवन बाय माइनस ऑफ इंटीग्रेशन v x अपॉन Wronskian ऑफ u comma v dx, and b is given by integration u of x upon Wronskian of u and v dx. Okay, here u since आप इंटीग्रेट करो तो कांस्टेंट आएगा, इधर भी कांस्टेंट आ रहा होगा. तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं. So I hope this concept is clear. So let's just apply this in the question. तो क्वेश्चन हमारा है ये. सबसे पहले हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है. तो लेट्स फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. हमें पता है क्या करेंगे हम? y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे. दैट इज वी विल बी राइटिंग m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास m की कितनी वैल्यू हो जाएगी? प्लस माइनस i. ओके, तो व्हाट विल बी द फंक्शन? हमारा आंसर कितना होगा? c1 cos x प्लस c2 sin x. नाउ इसको हम u लेट कर लेते हैं और इसको हम v लेट कर लेते हैं. सिंस हमारे पास ये u है और ये v है, ऑल्सो हम Wronskian फाइंड कर लेते हैं u एंड v का. तो Wronskian विल बी cos x, here it will be sin x, here it will be minus of sin x. सिंस हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन विल बी cos x, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी cos square x plus sin square x which will be giving us 1. ओके, नाउ हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. So our a is minus v of x, right? I'll write it v of x upon Wronskian dx. So what is minus of v? V is, as you can see, it is sin x, right? Into what is x? This x, capital X, is the function that is given the right hand side of the question. That is, this is x of x. मतलब मैंने capital X लिया है denotion के लिए, and small x shows that this particular thing is the function of x. तो यहाँ पे आ जाएगा it is cosec x, here it is dx upon Wronskian is 1. So you will be getting minus 1 dx, that is minus x, and since it is integration you will get a constant plus c1. So this is a. Okay, I'll be making this as equation 1. अब हम फाइंड करते हैं b की वैल्यू. It is given by integration u x dx upon Wronskian. That is, हमने u यहाँ पर लेट कर रखा है cos x into, and our this capital X is cosec x upon 1, giving us this will become a cot x dx. Cot x dx का integration is log n sin x plus some constant that is c2. This इसको हम equation 2 मान लेते हैं. Okay, now we need to put this a b सबकी वैल्यू a u plus b v में हम डाल देते हैं. तो हमारे पास पूरी वैल्यूज पुट करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा? a की वैल्यू इज x minus x plus c1 into what is u? You can say it is cos x plus b कितना है? It is log n sin x plus c2 into your v is sin x. Now
अब हमारे पास कितना आ जाएगा, so we will be getting it as minus x cos x plus log n sin, ये जो log n है ना, it is the function of x, मतलब log उसके अंदर sin x है, so we get log sin x into sin x plus we get c1 cos x plus c2 sin x. Okay, so you can just match the particular options. तो यहाँ पे हमारे पास you can see that this is option number 1. So I hope it is quite clear. Moving on to the next and the last question, which is the particular integral of the differential equation. यहाँ हमारे पास differential equation दे रखा है, अब आपको इसका सीधी सी बात है particular integral निकालना है. So let us find out its particular integral. तो particular integral कैसे निकालते हैं हम? We write it as हम 1 upon, ये जितना भी फंक्शन होता है ना, इसको हम d के टर्म्स में लिखते हैं पहले तो ये कितना होगा? It will become d square plus 1 of y is equal to x cube. तो ये हमारा क्या है? ये जो है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ d, तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं d स्क्वायर प्लस 1, ऊपर हम लिखेंगे x क्यूब. तो वी कैन इवन राइट इट एज 1 प्लस d क्यूब d स्क्वायर एंड x क्यूब ओवर हियर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस d स्क्वायर का इनवर्स इनटू x क्यूब. तो अब हमें पता है कि ये तो हम नॉर्मली बायनॉमियल एक्सपेंशन की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट इट्स वैल्यू, व्हिच इज 1 माइनस d स्क्वायर plus d की raised to power 4 minus and dash and so on. So what we will be getting is x cube minus इसको d square आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद we'll get 3x square and सेकंड डिफरेंशिएशन के बाद we get 6x, एंड ये 4 टाइम्स तो होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, तो इसके बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी एंड इसके कारण हमारे पास ये आंसर मिल गया है. Comparing this answer from the option, we will get x cube minus 6x, which is option number 4. I hope आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, एंड I really thank you all to watch all my videos, and I request you all कि आप सारी videos देखें so that you get to know each and every concept of DO, कि जितने भी questions हैं सारे आपको clear हो जाएं. Also don't forget to like our channel, subscribe and share with your friends, and do comment us your queries if you